मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 व इससे आगे करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन इनफीमम, इसको बोलते हैं हम इनफीमम, ऑन दी सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए इनफीमम बी मिनिमम ऑफ ए कोमा बी। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑन ऑफ द ऑपरेशन इनफीमम। तो हमें इस ऑपरेशन की ऑपरेशन टेबल लिखनी है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास सेट गिवन है। लेट गिवन सेट हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट गिवन सेट हमने इसको एज्यूम कर लिया, हमने ए सेट इसका नाम रख दिया 1 2 3 4 5 और हमें ऑपरेशन दे रखा है ए इनफीमम बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी में जो मिनिमम है वो लिखना है। अब ऑपरेशन टेबल लिखनी है स्टूडेंट्स। ऑपरेशन टेबल कैसे ड्रॉ होगी स्टूडेंट्स, हम इस तरह से यहाँ पे ये हमारे पास टेबल बनाएंगे और यहाँ पे ये साइन है जो इनफीमम, और इनफीमम का साइन रखा हमने, और यहाँ पे हमने जो नंबर है 1 2 3 4 5 सेट में 1 लिखा, 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो इसी तरह से यहाँ पे इस साइड में भी 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगी टेबल। तो यानी उसने कहा ए इनफीमम बी का मतलब ये है, यानी जो ए और बी में मिनिमम होगा तो वो लिखना है, यानी 1 इनफीमम 1, यानी 1 इनफीमम 1। इसी तरह से यहाँ पे हमने रो ड्रॉ की, देखिए 1 इनफीमम 1 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 ही है। 1 और 2 में कम मिनिमम कौन है, यानी इनमें छोटा कौन है, 1 है। 1 और 3 में 1 है, 1 और 4 में 1 है, 1 और 5 में 1 है। 2 और 1 में छोटा कौन है स्टूडेंट्स, मिनिमम कौन है, 1। 2 और 2 में हमारे पास 2 है, 2 और 3 में 2 है, 2 और 4 में 2 है, और 2 और 5 में 2 है। अब 3 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। 3 और 2 में 2 है, 3 और 3 में 3 है स्टूडेंट्स। 3 और 4 में 3 और 4 में छोटा कौन है, 3 है। 3 और 5 में कौन है, 3 है। अब स्टूडेंट्स 4 और 1, 4 इनफीमम 1, यानी 4 और 1 में छोटा कौन है, 1 है। 4 और 2 में 2 है, 4 और 3 में 3 छोटा है, 4 और 4 में छोटा 4 है, 4 और 5 में कौन है, 4 है। अब 5 और 1 में छोटा कौन है, मिनिमम, यानी मिनिमम लिखना है। 5 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। 5 और 2 में 2 है, 5 और 3 में 3 है, 5 और 4 में 4 है, और 5 और 5 में क्या है, 5। दिस इज ऑपरेशन टेबल। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ऑपरेशन टेबल। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ऑपरेशन टेबल। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन दी सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल दे रखी है। कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 2 स्टार 3 स्टार 4 इज स्टार इज कम्यूटेटिव, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो हमें यूज दी फॉलोइंग टेबल, हमें टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट सबसे पहले हम। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास ऑपरेशन है स्टार, और ये 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह 1 2 3 4 और 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 1 लाइन ड्रॉ की, 2 वर्टिकल 3 4 और ये 5। तो इसी तरह से यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो 2 3 4 और ये 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हमें, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1, ये है 1 2 1
2 1 2 1, और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 1 3 1 1 1 3 1 1, और यहाँ पे 1 2 1 1 2 1 4 1, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 1 1 1 5। ये हमें टेबल दे रखे मल्टीप्लिकेशन। तो हमें गिवन सेट क्या है स्टूडेंट्स, गिवन सेट है हमारे पास वो है 1 2 3 4 5, और ये टेबल दे रखी है स्टूडेंट्स हमें। तो कंप्यूट 2 स्टार 3, तो हमें निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, हमें ये निकालना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं नंबर 1, यानी 2 स्टार 3 स्टार 4। तो 2 स्टार 3 यानी 2 के सामने और 3 के सामने 1 आया स्टूडेंट्स, ये आया 1। तो 2 स्टार 3 की वैल्यू 1 आई, तो 1 स्टार अब बच गया हमारे पास 4। तो 2 स्टार 3 क्या था मेरे पास 1 है, 2 स्टार 3 2 के और 3 के सामने 1, तो 1 स्टार 4। अब 1 स्टार 4, तो ये कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास आया 1। अब निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4। तो स्टूडेंट 2 स्टार एज इट इज, और 3 स्टार 4 की वैल्यू देखेंगे सबसे पहले 3 स्टार 4, तो 3 के सामने और 4 के सामने ये आया 1। अब 2 स्टार 1, अब 2 स्टार 1 इसके सामने भी ये 1 है, यानी 2 स्टार 1 यानी 2 के सामने और 1 के सामने तो 1 है। अब स्टूडेंट सेकंड उसने पूछा है इज कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव के लिए हम क्या करेंगे, फॉर कॉम्यूटेटिव के लिए हम क्या करेंगे ए स्टार बी यानी 2 स्टार 1 देखें, तो 2 स्टार 1 कितना है हमारे पास 2 स्टार 1 वो 1 है, और 1 स्टार 2 देखें 1 स्टार 2 और 1 स्टार 2 वो भी 1 है, 1 के सामने और 2 के सामने वो 1 है। अब 3 स्टार 2 देखें, तो 3 स्टार 2 देखें तो 3 स्टार 2 3 के और 2 के सामने वो 1 है, और 2 स्टार 3 देखें 2 स्टार 3 और 2 स्टार 3 के सामने भी 1 है। अब स्टूडेंट्स अब सपोज करो 3 स्टार 3 देखें वो 3 है, और हमारे पास और 4 स्टार 1 देखें तो 4 स्टार 1 1 है, और 1 स्टार 4 भी 1 है, तो 4 स्टार 1 4 है 1 है, और 1 स्टार 4 भी क्या है 1 है। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स 1 स्टार यहाँ पे 1 स्टार 1 1 है, 1 स्टार 2 1 है, तो 2 स्टार 1 1 है, 2 स्टार 1 1 है, 3 स्टार 1 1 है, तो 1 स्टार 3 1 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हेयर फॉर ऑल ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, फॉर ऑल ए कोमा बी, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू गिवन सेट, यानी बिलोंग टू गिवन सेट, यानी या बिलोंग्स टू गिवन सेट, इसको हमने ए माने बिलोंग्स टू ए स्टार बी। अगर हम ए बी हम कहाँ से लेते हैं, ए से लेते हैं, तो ए स्टार बी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू बी स्टार ए के इक्वल है। सो इट इज़ कॉम्यूटेटिव, ये क्या है कॉम्यूटेटिव है। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, कंप्यूट 2 स्टार 3 एंड 4 स्टार 5। हमें निकालना है थर्ड 2 स्टार 3 फिर स्टार 4 स्टार 5 ये निकालना है स्टूडेंट्स। तो 2 स्टार 3 वो 1 है, यानी 2 स्टार 3 1 है, स्टार 4 स्टार 5 वो भी 1 है, 4 और 5 के सामने 1 है, और 1 स्टार 1 कितना है वो 1 है। तो आंसर आया हमारे पास 1। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट स्टार बी दी बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी सेट। ये सेट गिवन है, डिफाइंड बाय ए स्टार बी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो इज दी ऑपरेशन स्टार सेम एज दी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन क्वेश्चन 4 अबव, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या जो ये स्टार है, स्टार का मतलब वही है जो क्वेश्चन 4 में था। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। अगर सेम टेबल बनी तो हमारे पास स्टार का मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी रहेगा फोर्थ क्वेश्चन में भी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हम फिफ्थ क्वेश्चन में लेट सेट, हमने सेट को एज्यूम कर लिया, लेट
गिवन सेट को हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, ए एज्यूम कर लिया, क्या है 1, 2, 3, 4, 5। और ए स्टार बी का मतलब क्या है, HCF लिखना है ए ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। तो हम टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स, यानी स्टार का मतलब है HCF ऑफ ए एंड बी, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो स्टूडेंट्स 1 स्टार 1 यानी 1 और 1 का HCF, ए और बी का HCF है ना, तो ए और 1 और 1 का HCF 1 आएगा, 1 और 2 का HCF 1 आएगा, 1 और 3 का HCF 1 आएगा, 1 और 4 में HCF मीन्स कॉमन 1 आएगा, 1 और 5 का HCF 1 आएगा। अब 2 और 1 का HCF 1 आएगा, 2 और 2 का HCF 2 आएगा स्टूडेंट्स, 2 और 3 का HCF 1 आएगा, 2 और 3 में किसी की टेबल में नहीं, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में फैक्टर क्या रहेगा, कॉमन, कुछ भी नहीं रहेगा। 2 और 4 का जो HCF आएगा, 2 और 4 का HCF 2 आएगा, और 2 और 5 का HCF कितना आएगा हमारे पास 1। 3 और 1 का HCF 1, 3 और 2 का HCF 1, 3 और 3 का HCF 3, 3 और 4 का HCF 1, 3 और 5 का HCF 1। HCF मीन्स दोनों में कॉमन फैक्टर। 4 और 1 का HCF 1, 4 और 2 का 2, 4 और 3 का 1, 4 और 4 का 4, 4 और 5 का 1, 5 और 1 का 1, 5 और 2 का 1, 5 और 3 का 1, 5 और 4 का 1, 5 और 5 का 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑपरेशन टेबल बनी है 5th क्वेश्चन में। तो यानी जहाँ पे यहाँ पे स्टार का मतलब क्या था, HCF ऑफ ए एंड बी। तो क्या ये ऑपरेशन टेबल 1, 2, 3, 4, 5 तो ऊपर वाली ऑपरेशन टेबल के इक्वल है? यस, ये देखिए 1, 1, 1, 1, 1, तो यहाँ पे सभी 1 है। तो यहाँ पे 2, 1, 2, 1, 2, 1, ये 1, 2, 1, 2, 1 मीन्स दिस ऑपरेशन टेबल इज सेम। So here given here this operation table is same as in question 4. So in question 4 star is same as in this क्वेश्चन। स्टार का मतलब सेम है जो इस क्वेश्चन में है, यानी स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे भी वहाँ पे 4th क्वेश्चन में HCF ऑफ ए एंड बी। अब स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन क्या है, लेट स्टार बी दी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन एंड गिवन बाय ए स्टार बी इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी, फाइंड 5 स्टार 7, 20 स्टार 16, is commutative, is associative, find the identity of star in n, which element of n are invertible for the operation। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 6th क्वेश्चन है। 6th में हमारे पास यानी स्टार ऑपरेशन कौन कहाँ पे है, स्टार बी ऑपरेशन ऑन एन, स्टार ऑन नेचुरल नंबर के ऊपर। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ए स्टार बी का मतलब है हमारे पास LCM ऑफ ए एंड बी। अब हमें स्टार का मतलब LCM ऑफ ए एंड बी है, तो यानी हमें निकालना है नंबर 1 5 स्टार 7 निकालना है। 5 स्टार 7 मीन्स LCM ऑफ 5 एंड 7, 5,7, और 5 और 7 का LCM आएगा 35 नंबर 1। और 20 स्टार 16 निकालना है, और 20 और 16 का LCM यानी LCM ऑफ 20 एंड 16, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 80। 20 और 16 का जो LCM है वो आएगा 80। अब आगे निकालना इज कॉम्यूटेटिव। नंबर 2, क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है? फॉर कॉम्यूटेटिव हम ए स्टार बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ए स्टार बी का मतलब है LCM ऑफ ए एंड बी, और बी स्टार ए का मतलब क्या आएगा,
बी स्टार ए का मतलब होगा LCM ऑफ बी एंड ए, यानी ए और बी का जो एलसीएम होएगा, यानी 5 और 7 का जो एलसीएम होगा वही 7 और 5 का होगा। हेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार क्या है? कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव है। अब स्टूडेंट्स फॉर एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ए स्टार बी स्टार सी, पहले यानी ए स्टार बी निकालेंगे। तो ए स्टार बी, स्टार का मतलब क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी ए एंड बी मीन्स ए बी, यही है स्टूडेंट्स। तो और स्टार सी एज इट इज। अब ये सारा ए हो गया और ये हो गया बी। अब जब स्टार हटता है तो एलसीएम लग जाता है। अब इन दोनों में स्टार लगेगा तो एलसीएम लग जाएगा, यानी एलसीएम ऑफ किसका स्टूडेंट्स? ऑफ इसका और इसका, यानी एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी का। तो यही होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एलसीएम ऑफ ए को मैंने आगे लिख दिया एंड एलसीएम ऑफ बी कोमा सी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यस मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लिख सकता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने सपोज करो 4 स्टार 3 स्टार 6। अब स्टूडेंट्स सपोज मेरे पास 4, 3 और 6 ये 3 नंबर हैं, तो मैंने 4 स्टार 3 निकालना है। तो 4 स्टार 3 का मतलब एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 और फिर स्टार 6, यानी इसका मतलब ये हुआ एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 12 आएगा, और 12 यानी एलसीएम 4 एंड 3 12, और 12 स्टार 6 निकालेंगे तो 12 स्टार 6 का मतलब एलसीएम ऑफ 12 एंड 6, एलसीएम ऑफ 12 एंड 6, 12 और 6 का एलसीएम आएगा 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, एलसीएम ऑफ, अब 4 3 है, अब ये स्टार हटेगा तो फिर अगेन एलसीएम लग जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 3 एंड 6। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टार का मतलब एलसीएम है। अब एलसीएम ऑफ, अब मैंने 4 को आगे ले लिया, 4 एंड एलसीएम ऑफ 3 एंड 6। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा स्टूडेंट्स, और 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास, यानी एलसीएम ऑफ 4 और एलसीएम 3 और 6 कितना आएगा, यानी 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, और 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? अगेन 12 आ जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12। तो ये भी 12 आंसर है, ये भी 12 आंसर है। मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मीन्स मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए को मैंने आगे लिख दिया, ये बी एंड सी आ गया। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, एलसीएम ऑफ ए, अब मैं बी, अगर मैं एलसीएम को हटाना चाहता हूँ तो बी स्टार सी लिख दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट स्टार का मतलब एलसीएम है, स्टार हटेगा तो एलसीएम लग जाएगा। अगर हम लगाएंगे स्टार तो एलसीएम हट जाएगा, और अगर हम हटाएंगे, स्टार को हटाना चाहते हो तो एलसीएम लगाएंगे, क्योंकि स्टार का मतलब क्या है? एलसीएम। तो मैंने अब एलसीएम को हटा दिया तो स्टार लग गया। अब मुझे इस एलसीएम को हटाना है तो मुझे स्टार लगा देना है इनके बीच में, यानी ए स्टार बी स्टार सी। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल आया? ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आया। सो स्टार इज एसोसिएटिव। तो स्टार क्या है? एसोसिएटिव है। अब आगे उसने क्या कहा है स्टूडेंट्स, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई बोलते हैं, तो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। लेट, हमने अब 4th है स्टूडेंट्स इसका पार्ट, लेट ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यानी ए की अगर ई के साथ, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ स्टार करूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? ए के इक्वल आना चाहिए। या ई की ए के साथ स्टार करूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? ए के इक्वल। यानी ए स्टार ई, यानी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए कब होगा, यानी ए स्टार ई का मतलब एलसीएम ऑफ
ए एंड ई, ए कब होगा स्टूडेंट्स, यानी जब ई की वैल्यू 1 होगी, यानी ए और 1 का एलसीएम ए आएगा। यानी 3, अगर ए की वैल्यू 3 है, 3 और 1 का एलसीएम भी 3 आएगा, 4 और 1 का एलसीएम, यानी ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो ई की वैल्यू 1, यानी 1 अगर लग जाएगा ई की जगह तो चाहे 3 और 1 का एलसीएम भी 3 आएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 है, 5 और 1 का, यानी ई हमारे पास फिक्स हो गया। सो फॉर यानी ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, फॉर ई इज इक्वल टू 1, इट इज़ ट्रू फॉर ई इज इक्वल टू 1, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया 1, यानी ए और ई का एलसीएम कब ए होगा, जब ई की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया 1, यानी ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब फिफ्थ है स्टूडेंट्स, उसने कहा है फिफ्थ में, वो कहता है विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन, यानी एन का कौन सा एलिमेंट इसके लिए क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल एलिमेंट कौन सा होगा स्टूडेंट्स एन के लिए, तो इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए हम स्टूडेंट्स फॉर इन्वर्टिबल एलिमेंट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए स्टार लेट फॉर इन्वर्टिबल एलिमेंट हमने क्या किया, लेट बी बी दी इन्वर्टिबल एलिमेंट बी क्या हो गया हमारे पास, इन्वर्टिबल एलिमेंट। तो इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी ए स्टार बी किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, यानी उसकी हम इन्वर्टिबल एलिमेंट के साथ अगर हम स्टार करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, या बी स्टार ए करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स ए स्टार बी का मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ई, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 1, यानी ई की वैल्यू हमारे पास 1 आई है स्टूडेंट्स, यानी ए और बी का एलसीएम हमारे पास 1 कब होगा, यानी ए और बी का एलसीएम यानी हमारे पास 1 कब होगा, यानी व्हेन ए इज इक्वल टू 1 होगा और बी इज इक्वल टू 1 होगा, तब देन ए एंड एलसीएम ऑफ देन एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 इज 1 आएगा। सो यहाँ पे इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या हो गया, सो बी हो गया इन्वर्टिबल है, वी यानी इन्वर्टिबल एलिमेंट हो गया, सो बी इज इक्वल टू 1 इज इन्वर्टिबल एलिमेंट। और ये किसके लिए इन्वर्टिबल एलिमेंट है, ये अपने आप के लिए इन्वर्टिबल एलिमेंट है, क्योंकि ए की वैल्यू भी हमारे पास 1 होनी चाहिए। सो इट इज इन्वर्टिबल फॉर इट्ससेल्फ, अपने आप के लिए क्या है, ये इन्वर्टिबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, इज स्टार डिफाइन ऑन दी सेट 1 2 3 4 5 ए स्टार बी एल, ये 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लेट स्टार बी दी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, और ए स्टार बी का मतलब है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इज स्टार कम्यूटेटिव, इज एसोसिएटिव, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन एन, क्या इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टार किसके ऊपर ऑपरेशन है, नेचुरल नंबर के ऊपर, तो स्टार ऑन एन, और ए स्टार बी किसके इक्वल दे रखा है, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। अब क्या स्टार हमारे पास कॉम्यूटेटिव है, उसने ये पूछा है, तो बी स्टार ए निकालेंगे स्टूडेंट्स, बी स्टार ए यानी एच सी एफ ऑफ बी एंड ए, बी और ए या ए और बी का एच सी एफ सेम आएगा स्टूडेंट्स, यानी ए और बी यानी 2 और 3 का जो एच सी एफ है वही 3 और 2 का आएगा, 4 और 6 का एच सी एफ है, यानी 4 और 6 में जो कॉमन है वही 6 और 4 में होगा। तो हेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब फॉर एसोसिएटिव हम क्या करेंगे, फॉर एसोसिएटिव अगेन सेम करेंगे जो हमने पहले किया है स्टूडेंट्स। लेट ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ए स्टार बी का मतलब है एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एच सी एफ है, तो और स्टार सी करना है। अब स्टार हटेगा फिर अगेन एच सी एफ, तो एच सी एफ ऑफ अब इसका और इसका, यानी एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी,
यही आएगा स्टूडेंट्स। अब इसमें ए को मैं आगे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, आगे पहले की तरह। तो HCF ऑफ, अब ए को मैंने यहाँ लिख दिया A कोमा HCF ऑफ B एंड C। स्टूडेंट्स अगर A B और C यानी A B का HCF और C का HCF, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC का HCF अलग से ले लें और A का। तो आप देख करके देख लें, कोई भी 3 नंबर ले करके, तो आंसर सेम रहेगा। तो यानी BC। तो HCF ऑफ A और HCF B कोमा C का HCF का मतलब क्या है, B स्टार C है। और अगर मैं इस HCF को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ फिर स्टार लग जाएगा, यानी A स्टार B स्टार C। तो यहाँ स्टूडेंट्स A स्टार B स्टार C किसके इक्वल आया, A स्टार B स्टार C। सो स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार क्या है, एसोसिएटिव है। अब स्टूडेंट्स उसने आगे क्या कहा है, उसने आगे कहा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने ई आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, तो ए स्टार ई किसके इक्वल आना चाहिए, ए के या ई स्टार ए। तो ए स्टार ई मीन्स ए HCF ऑफ ए एंड ई। कब ए आएगा स्टूडेंट्स, HCF ऑफ ए एंड ई कब ए आएगा, यानी ए और ई में HCF ए कब आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ए और ई का HCF ए तब आएगा अगर ई की वैल्यू भी क्या हो, ए हो, यानी ई फिक्स नहीं है यहाँ पे। सपोज करो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, इफ़ ए इज 3 देन ई इज 3, यानी ई भी 3 होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 4 है देन ई शुड बी 4, अगर ए की वैल्यू 5 है देन ई शुड बी 5। तब हमारे पास HCF क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, यानी ए स्टार ई, यानी ए और ई का HCF ए तब आएगा जितना ए है उतना ही ई होना चाहिए, यानी ई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे हमारे पास LCM के केस में ई क्या था, फिक्स था, यानी ए और ई का LCM कब ए आएगा, जब ई की वैल्यू 1 है। तो ए और 1 चाहे 3 और 1 का LCM भी 3 है, 4 और 1 का LCM भी, यानी ई की वैल्यू हमारे पास 1 फिक्स हो गई थी। यहाँ पे ई की वैल्यू फिक्स नहीं है। सो हेयर ई इज नॉट फिक्स्ड, ई फिक्स नहीं है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।